हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन माय ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। आप सबका मेरी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं शिषपाल चौहान फ्लेमिंगो का लेसन 5 लेके आया हूँ, इंडिगो, रिटन बाय लुइस फिशर। और ये 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये लेसन है। एक वीडियो लेक्चर हम इस पे समाप्त कर चुके हैं। दिस इज सेकंड वीडियो लेक्चर ऑन इंडिगो, written by Louis Fisher, meant for the students of class 12. Okay, you are watching Louis Fisher. Louis Fisher was born on 20th February 1896 and he died on 15th January 1970. Let's recall कर लेते हैं कि कहाँ हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर समाप्त किया था। The chief commercial crop was indigo. The landlords compelled all tenants to plant 3/20ths or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. British landlords के बीच में और किसानों के बीच एक समझौता था और इस समझौते के तहत 15% जमीन में उन्हें किसानों को इंडिगो फसल उगानी होगी और ये जो इंडिगो की फसल है ये लैंडलॉर्ड्स ले लेंगे और इसके बदले में जो उस जमीन का रेंट होगा वो एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो ये समझौता था। इंडिगो एक नील की फसल होती है और नील उन दिनों में देश विदेशों में बिकता था। दिस वॉज डन बाई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट और ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये किया जा रहा था। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। और इस दौरान क्या होता है कि जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको ये पता चल गया कि जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो बना लिया गया है। तो लैंडलॉर्ड्स को लगा कि उनकी जो इंडिगो की फसल होती है वो बेकार जाएगी, उसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो उन्होंने लैंडलॉर्ड्स ने किसानों के साथ जो समझौता था वो तोड़ना शुरू कर दिया। They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. तो उन्होंने एक चाल चली, किसानों को बहकावे में ले लिया कि आपको 15% जमीन में जो इंडिगो लगाना पड़ता था और वो फसल उन्हें लैंडलॉर्ड्स को सौंपनी पड़ती थी, उससे तुम्हें आज़ाद कर रहे हैं, मुक्त कर रहे हैं। अब तुम्हें कोई ऐसी पाबंदी नहीं होगी कि आप जमीन के 15% भाग में नील की खेती करोगे और उस खेती को लैंडलॉर्ड्स को सौंप दोगे। तो इसके बदले में उन्होंने कॉम्पनसेशन मांगा, कुछ पैसे उनसे किसानों से लेने के लिए एफिडेविट ऑब्टेन कर लिए, एग्रीमेंट पे साइन करवा लिए। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज irksome to the peasants and many signed wrongly. Those who resisted engaged lawyers. और ये जो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट था कि पैसे दे के उन्हें मुक्त किया जा रहा था, तो ये बहुत से किसानों के लिए इरिटेटिंग था जो इसका मतलब जानते थे। और those who resisted, जिन किसानों ने विरोध किया, रजिस्ट किया, अपोज किया, उन्होंने वकील एंगेज कर लिए अपना मुकदमा लड़ने के लिए। The landlords hired thugs. Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back. जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने ठग्स हायर कर लिए। इस दौरान क्या होता है, द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो, ये जो सिंथेटिक इंडिगो वाली बात थी ये अनपढ़ किसानों तक भी पहुंच गई। तो वो अपना पैसा वापस मांगने के लिए गुहार लगाने लगे, अपनी आवाज उठाई कि हमारा पैसा लौटाओ, ये तो तुम धोखा कर रहे हो और कॉन्ट्रैक्ट लैंडलॉर्ड्स तोड़ रहे हैं, तो पैसा उन्हें ही देना चाहिए, बल्कि किसानों से पैसा लेने का उनका कोई हक नहीं है। किसान अब कोई भी समझौता नहीं तोड़ रहे थे। जब समझौता तोड़ने वाली पार्टी लैंडलॉर्ड्स हैं तो उनको ही क्षतिपूर्ति करनी चाहिए, किसानों की उनको देना चाहिए। उल्टा वो किसानों से पैसा ले रहे थे, इस वजह से ये बात उनको आखिरी इरिटेट किया किसानों को इस बात ने। एट दिस पॉइंट गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण। तो इसी पॉइंट पे जब ये कंट्रोवर्सी चल रही थी, ये विवाद चल रहा था, झगड़ा चल रहा था किसानों में और लैंडलॉर्ड्स में, तो चंपारण में गांधी जी पहुंच गए। ही बिगैन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। और गांधी जी ने चंपारण में आते ही फैक्ट्स को जुटाना शुरू कर दिया, तथ्यों को जुटाना शुरू कर दिया। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। सबसे पहले वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी से मिले। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव
नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। जो सेक्रेटरी था ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन का, उसने साफ मना कर दिया गांधी जी को कि वो एक आउटसाइडर को, एक बाहर के व्यक्ति को कोई जानकारी ऐसी नहीं देंगे। गांधी जी आंसर दैट ही वाज नो आउटसाइडर। गांधी जी ने तपाक्ष एकदम विरोध किया इस बात का और कहा उन्हें कि वो आउटसाइडर नहीं है, बल्कि आप लोग आउटसाइडर हो। नेक्स्ट, गांधी जी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट लाई। और फिर इसके पश्चात गांधी जी ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, जो तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर थे, उनसे मिलने गए और तिरहुत चंपारण डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। द कमिश्नर गांधी जी रिपोर्ट्स, गांधी जी बताते हैं, लेखक को बता रहे हैं कि जो कमिश्नर था प्रोसीड टू बुली मी एंड एडवाइज्ड मी फॉरथविथ टू लीव तिरहुत। और कमिश्नर ने गांधी जी को फ्राइटन करने की सोची, डराने की सोची। बुली करना होता है डराना, प्रोसीड मैंने करने की सोची, बुली करना होता है डराना, प्रोसीड मैंने यहाँ ट्राई टू का मतलब है ट्राई टू बुली हिम। प्रोसीड मैंने आगे बढ़ना होता है वैसे, परंतु यहाँ पे ट्राइड से मतलब प्रयत्न किया। द कमिश्नर ट्राई टू बुली मी एंड एडवाइज्ड मी फॉरथविथ टू लीव तिरहुत। और गांधी जी को धमकाया और कहा कि तिरहुत छोड़ के तुरंत चले जाओ। गांधी जी डिडंट लीव, गांधी जी ने तिरहुत नहीं छोड़ा। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, तिरहुत छोड़ने के बजाय वो मोतिहारी की तरफ बढ़ने लगे। द कैपिटल ऑफ चंपारण, मोतिहारी चंपारण की कैपिटल थी। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, और बहुत से, सेवरल मीन्स कई, वकील गांधी जी के साथ चलने लगे। एट द रेलवे स्टेशन पे a vast multitude greeted गांधी। मल्टीट्यूड मीन्स क्राउड ऑफ पीपल। रेलवे स्टेशन पे गांधी जी का स्वागत हुआ, भव्य स्वागत हुआ। हजारों किसान वहाँ, हजारों लोग वहाँ खड़े थे। He went to a house, वो एक घर में पहुंचे, and using it as headquarters continued his investigations। और मोतिहारी पहुंच के उन्होंने एक घर में अपना हेडक्वार्टर बना लिया, ऑफिस बना लिया, और यहीं से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर। अ रिपोर्ट केम इन दैट अ पेजेंट हैड बीन मैलट्रीटेड इन ए नियर बाई विलेज। एक रिपोर्ट गांधी जी को मिली कि एक किसान के साथ दुर्व्यवहार किया गया है पास के किसी गांव में। मैलट्रीट करना होता है मिसबिहेव करना, दुर्व्यवहार करना। गांधी जी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी जी ने निर्णय किया कि उस किसान को देखेंगे, जाके उनसे मिलेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। और उस किसान से मिलने के लिए गांधी जी एक एलिफेंट की बैक पे बैठ के, रास्ता जंगली था इसलिए हाथी की सवारी करके ही कहीं पहुंचा जा सकता था, तो एक एलिफेंट के पीठ पे बैठ के वो उस किसान से मिलने के लिए चलने लगे। He had not proceeded far, अभी वो बहुत दूर नहीं गए थे। Far means दूर। When the police superintendent's messenger overtook him, और तब क्या हुआ, पुलिस सुपरिंटेंडेंट का एक मैसेंजर गांधी जी के पास पहुंचा। ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन, और गांधी जी को हुक्म दिया कि आपको शहर में वापस जाना होगा। अपनी गाड़ी में एक कैरेज ले रहे थे वो, साथ में एक घोड़ा गाड़ी थी कि उसमें बैठ के गांधी जी को वापस शहर में जाना होगा। गांधी जी कंप्लाइड, और गांधी जी ने ये बात मान ली। उनकी बग्घी में बैठ के वो वापस जाने लगे। द मैसेंजर ड्रोव गांधी जी होम, where he served him with an official notice to quit चंपारण immediately। जब गांधी जी घर पहुंचे तो उन्हें ऑफिशियल नोटिस दे दिया गया कि उन्हें तुरंत ही चंपारण छोड़ना पड़ेगा। गांधी जी signed a receipt for the notice and wrote on it that he would disobey the order। और गांधी जी ने उसकी पावती पे, उसकी रसीद पे एक दो सेंटेंस लिखा कि वो उनके ऑर्डर को नहीं मानेंगे, अनुपालना नहीं करेंगे। इन कॉन्सिक्वेंस गांधी जी रिसीव्ड ए समन्स टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। द रिजल्ट वाज दैट गांधी जी वाज सर्व्ड विद ए समन्स टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। गांधी जी को अगले दिन कोर्ट में आने के लिए, कोर्ट में हाजिर होने के लिए समन्स मिले, ऑर्डर्स मिले। ऑल नाइट गांधी जी रिमेन्ड अवेक, सारी रात गांधी जी जागते रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गांधी जी ने टेलीग्राम किया, उन्हें कहा कि अपने प्रभावशाली दोस्तों के साथ चंपारण पहुंचे। He sent instruction to the आश्रम, और उन्होंने आश्रम में भी इंस्ट्रक्शंस भेजी। ये आश्रम है अहमदाबाद के पास गांधी जी का। ही वायर्ड ए फुल रिपोर्ट टू दी वाइसराय, और पूरी की पूरी रिपोर्ट वाइसराय को भी गांधी जी ने
भेज दी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पेजेंट्स, और जब सुबह हुई तो मोतिहारी में किसानों की भीड़ जमा होगी। चारों तरफ अगर नजर दौड़ाएं सिर ही सिर नजर आते थे। They didn't know Gandhiji's record in South Africa. They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. They stands for the people who gathered there. जो लोग वहाँ जमा हुए वो नहीं जानते थे कि गांधी जी का साउथ अफ्रीका में क्या रिकॉर्ड रहा है। और they had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. वो तो ये जानते थे कि कोई महात्मा है और उनका झगड़ा अथॉरिटीज के साथ हो गया, ब्रिटिश अथॉरिटीज के साथ उनका झगड़ा हो गया। Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British. इनका प्राकृतिक रूप से स्पॉन्टेनियस वे में डिमोन्स्ट्रेट करना, अपना मुजाहरा करना, ये जो इन्होंने आंदोलन किया हजारों में, कोर्ट को इन्होंने चारों तरफ से घेर लिया, हजारों की संख्या में लोग वहां जुट गए, जमा हो गए। और ये ब्रिटिश राज के खिलाफ आम आदमी का ये पहला आंदोलन था और ये शुरुआत थी उस मुक्ति की, लिबरेशन की, जो लोगों को अंग्रेजों के भय से मुक्त कराएगा। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीजी's कोऑपरेशन, और गांधी जी के कोऑपरेशन के बगैर जो अफसर थे वहाँ के पुलिस वाले थे वो पावरलेस हो गए, बिल्कुल शक्तिहीन हो गए, बिल्कुल मजबूर हो गए। गांधी जी के बगैर वो उन लोगों को काबू नहीं कर पाए। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, और गांधी जी ने उनकी मदद की उस भीड़ को कंट्रोल करने में, रेगुलेट करने में। He was polite and friendly. गांधी जी जब लोगों से बात कर रहे थे तो विनम्र थे और दोस्ताना तरीके से वो बात कर रहे थे। He was giving them concrete proof that their might hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by Indians. और गांधी जी उन लोगों को एक सॉलिड, कंक्रीट मीन्स ठोस प्रमाण दे रहे थे कि अंग्रेजों की शक्ति भले ही बहुत हो परंतु वो इंडियंस को डरा नहीं सकेंगे। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, गवर्नमेंट पजल्ड होगी, कंफ्यूज होगी। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, और जो प्रोसिक्यूटर था, जो सरकारी वकील था, वो जज को रिक्वेस्ट कर रहा था इस ट्रायल को पोस्टपोन करते, इस ट्रायल की कोई और डेट दे दे अपरेंटली। और ये बात स्पष्ट हो गई थी, साफ हो गई थी, अपरेंटली मीन्स क्लियर हो गई थी, क्लियर रूप से, स्पष्ट रूप से। द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, शायद अथॉरिटीज अपने सुपीरियर्स को कंसल्ट करना चाह रहे थे, जो उनके सीनियर ऑफिसर्स थे उनको कंसल्ट करना चाह रहे थे गांधी जी को कैसे डील किया जाए। गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, और ये जो देरी हो रही थी निर्णय में, गांधी जी इसका विरोध करने लगे। ही रेड ए स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, और गांधी जी ने एक स्टेटमेंट पढ़ी, एक कागज पे लिखे हुए कुछ सेंटेंसेस पढ़े और उनमें ये कहा कि वो कसूरवार हैं, गिल्टी हैं, इसलिए उन्हें उचित दंड दिया जाए। स्टेटमेंट में क्या था? ही वाज इन्वॉल्व्ड, और गांधी जी ने कहा कि वो शामिल थे। ही टोल्ड द कोर्ट, कोर्ट को कहा उन्होंने, इन ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, की जो ड्यूटीज थी, ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर, और गांधी जी ने बताया ही वॉज इन्वॉल्व्ड, he told the court in a conflict of duties, कि वो एक कॉन्फ्लिक्ट में फंस गए थे। एक तरफ ड्यूटीज थी और दूसरी तरफ ऑर्डर था। तो एक साइड पे वो लॉ ब्रेकर का कोई एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि वो कानून को तोड़ने वालों में से हैं। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ, टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम, और दूसरी तरफ मानवता की सेवा करना और राष्ट्र की सेवा करना जिसके लिए वो वहां पहुंचे थे, उस ड्यूटी को निभाना। दो तरह की ड्यूटी थी कि एक कानून को मानना और दूसरा अपने भारतीयों की सेवा करना, अपने देश की सेवा करना। तो इन दो कर्तव्यों के बीच में वो इन्वॉल्व थे, फंस गए थे। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, नॉट for want of respect for lawful authority, but in disobedience to the higher law of our being, the voice of conscience, he asked the penalty due. और गांधी जी ने ये भी बताया कि डिसरिगार्डेड, डिसरिगार्ड करना, परवाह न करना, द ऑर्डर टू लीव, जो ऑर्डर उन्हें मिले थे कि उस जगह को छोड़ के चले जाएं, तो इस ऑर्डर की अवहेलना उन्होंने जानबूझ के की। इस वजह से नहीं की कि वो कानून के प्रति या अथॉरिटीज के प्रति रिस्पेक्ट शो नहीं करना चाहते, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ, बल्कि इस वजह से उन्होंने डिसोबे किया उनको
कि वो एक हायर लॉ को मानना चाह रहे थे, जो आत्मा की आवाज होती है उसके कानून को मानना चाहते थे। और इस वजह से वो कहने लगे कि वो कसूरवार हैं, तो उन्हें जो पेनल्टी बनती है, जो ड्यू बनती है उनकी पेनल्टी, सजा, वो दीजिए। द मैजिस्ट्रेट अनाउंस्ड दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 hour recess and asked गांधी जी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स। और मैजिस्ट्रेट ने कहा कि अब वो जो सेंटेंस है, जो सजा है, वो 2 घंटे के गैप के बाद, वक्फे के बाद सुनाएंगे। इस बीच गांधी जी को कहा कि तुम 120 मिनट में, 2 घंटे के बीच में अपनी बेल के कागज पूरे कर लो ताकि तुम्हें जमानत हो सके। गांधी जी रिफ्यूज्ड, गांधी जी ने मना कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, और जज को बिना बेल के, बिना जमानत के गांधी जी को छोड़ना पड़ा। When the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days. जब कोर्ट दोबारा लगा रिसेस के बाद, तो जज ने ये कहा कि कुछ दिनों तक उन्होंने जजमेंट को डिले कर दिया है, रेफर कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है, कि वो कुछ दिनों तक जजमेंट नहीं सुनाएंगे। Meanwhile, he allowed गांधी जी to remain at liberty, और इस दौरान गांधी जी को उनकी आज़ादी पे रहने दिया। गांधी जी and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers. गांधी जी ने वकीलों के साथ मिलके किसानों की जितनी भी कंप्लेंट्स थी, उनकी शिकायतें थी, उनकी वो जांच पड़ताल करने लगे। Depositions by about 10,000 peasants were written down. डिपोजिशंस एफिडेविट्स होते हैं, 10,000 किसानों से एफिडेविट ले लिए गए। एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, दूसरे तरह के जितने भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ थे उनको भी एकत्रित किया, उन पे नोट्स बनाए। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, और इस तरह से कागज पत्र जो सबूत के तौर पे उन्हें पेश करने थे, सबको एकत्रित किया गया। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद activity of the investigators and the vehement protesters of the landlords. सारा इलाका एक्टिविटीज से भर गया। थ्रॉब करना होता है नब्ज का चलना, जैसे धड़कन होती है उसको थ्रॉबिंग कहते हैं, नब्ज का ऊपर नीचे चलना, परंतु यहाँ पे भर जाना हो गया। सारा एरिया इन्वेस्टिगेटर्स से भर गया, जो जांच पड़ताल करने वाले लोग थे उनसे भर गया। एंड द वीमेंट मीन्स स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट, विरोध, और दूसरी तरफ लैंडलॉर्ड्स का विरोध था, स्ट्रॉन्ग पोजीशन वो शो कर रहे थे इस बात के प्रति। इन जून गांधी जी वाज समन टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर, और जून के महीने में गांधी जी को सर एडवर्ड गेट, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनसे बातचीत के लिए उन्हें बुलाया गया। ये सर एडवर्ड गेट की आप तस्वीर देख रहे हैं, तो ये एडवर्ड गेट है। Before he went, he met leading associates and again laid detailed plans for civil disobedience if he should not return. और before he went, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाने से पहले, he met leading associates, गांधी जी अपने मुख्य मित्रों से मिले, और पुनः दोबारा डिटेल्ड प्लान्स बना लिए गए सिविल डिसोबीडियंस के बारे में, किस तरह उन्हें अवज्ञा आंदोलन को आगे बढ़ाना है। उस पे उन्होंने पूरी विस्तृत चर्चा की और विस्तृत योजनाएं बना ली। बाय द वे, गांधी जी वापस नहीं आते, उनको कैद कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, तो फिर आगे की कार्रवाई क्या होगी इसके बारे में उन्होंने पूरी प्लान बना ली। So, dear students, in this manner, video lecture 2 ends up here. I shall come up with the video lecture 3. Till then, have a nice day. Thank you. Rajendra Prasad, Brij Kishore Babu, Maulana Mazharul Haq, and several other prominent lawyers had arrived from Bihar. बिहार से कुछ prominent means प्रमुख, कुछ प्रमुख वकील जैसे कि राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक और several others means कई और prominent वकील बिहार से वहां पहुंच गए। They conferred with गांधी जी, और गांधी जी के साथ उन्होंने वार्तालाप किया, अपने आइडियाज एक्सचेंज किए, कन्फर किए। What would they do if he was sentenced to prison? गांधी जी asked. गांधी जी ने उन सब से पूछा कि अगर वो उन्हें कैद कर लेते हैं, जेल में डाल देते हैं, तो आगे की रणनीति क्या होगी? Why? Senior lawyer replied, they had come to advise and help him. If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home. एक सीनियर वकील ने जवाब दिया, उत्तर दिया, they had come to advise and help him.
वे उन्हें एडवाइस करने आए हैं, सलाह देने आए हैं और उनकी मदद करने आए हैं। इफ ही वेंट टू जेल, अगर वो जेल चले गए, देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइस एंड दे वुड गो होम, कि उन्हें कोई भी एडवाइस देने वाला नहीं रहेगा तो वो अपने घर चले जाएंगे। What about the injustice to the sharecroppers? गांधी जी डिमांडेड। गांधी जी ने उनसे पूछा कि शेयर क्रॉपर्स के प्रति जो इंजस्टिस हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, तो उसका क्या होगा? द लॉयर्स विड्रू टू कंसल्ट, और ये बात सुन के वकील एक साइड में चले गए और सलाह मशवरा करने लगे। राजेंद्र प्रसाद, द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशंस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन लोगों की जो कंसल्टेशन हुई थी, वार्तालाप हुई थी, सलाह मशवरा हुआ था, उसकी कुछ बातें रिकॉर्ड की थी और वो यहाँ लिख रहे हैं। गांधी जी उन बातों को यहाँ बता रहे हैं। दे थॉट अमंगस्ट देमसेल्व्स, उन्होंने सलाह मशवरा किया, दैट गांधी जी वाज टोटली ए स्ट्रेंजर, कि गांधी जी पूर्ण रूप से अजनबी हैं, एंड येट ही वाज प्रिपेयर्ड टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पेजेंट्स, और इसके बावजूद भी वो किसानों की हेल्प करने के लिए जेल जाने के लिए तैयार हैं। If they, on the other hand, being not only residents of the adjoining districts, but also those who claim to have served these peasants, should go home, it would be shameful desertion. वकीलों ने आपस में सलाह की थी, कहते हैं कि वो रेजिडेंट हैं, आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स के रहने वाले हैं, और ये भी दावा करते हैं, क्लेम करते हैं कि उन्होंने पेजेंट्स की हेल्प की है, तो अगर वो घर चले गए, ये एक शेमफुल डिजर्शन होगा, उनको बीच में ही छोड़ के जाने के लिए उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। They accordingly went back to गांधी जी के पास गए वो, and told him that they were ready to follow him to jail, और उन्होंने कहा कि वो गांधी जी के साथ साथ खड़े हैं और जहां गांधी जी जाएंगे उनके साथ जाएंगे, अगर वो जेल भी गए तब भी वो गांधी जी को फॉलो करेंगे। द बैटल ऑफ चंपारण इज वन, एक्सक्लेम्ड, गांधी जी कहते हैं कि चंपारण की लड़ाई जीत चुके थे वो। देन ही टुक ए पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स, फिर उन्होंने एक कागज का टुकड़ा लिया और उसको दो हिस्सों में बांटा। एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट, कागज के उन दोनों टुकड़ों में एक सीक्वेंस बनाई कि जिस सीक्वेंस के तहत उनको अपना अरेस्ट देना होगा, उस कागज के पेपर पे वो नाम उन्होंने लिखे। Several days later, कई दिनों बाद, गांधी जी received a written communication from the magistrate, और गांधी जी को रिटर्न कम्युनिकेशन मिला, रिटर्न ऑर्डर्स मिले मैजिस्ट्रेट की तरफ से, इन्फॉर्मिंग हिम दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड, कि जो उस प्रोविंस का लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उन्होंने उस केस को ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। सिविल डिसोबीडियंस हैड थ्राइव्ड, इस तरीके से जो सिविल डिसोबीडियंस था, अवज्ञा आंदोलन था गांधी जी का, वो जीत गया। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में पहली बार एक सिविल डिसोबीडियंस की जीत हो गई।